फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, टीडी कॉलेज में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएससी एग्रीकल्चर का देने वाले हैं, उनके लिए मैं लाया हूँ 20 क्वेश्चन कृषि अभियंत्रण के, जो 6 से 7 क्वेश्चन बीएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन है, वीडियो में पहला क्वेश्चन है, बुक में नहीं, वीडियो में पहला क्वेश्चन है कि पशु को चारा कटा खिलाना चाहिए क्योंकि पहला है शीघ्र से पचता है, दूसरा दाना आसानी से मिलाया जा सकता है, तीसरा है चारे की बचत होती है। इसमें इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। इसके बाद सेकंड है कि हस्त चालित कुटी काटने की मशीन में छुरों की संख्या क्या है? छुरों की संख्या या गड़ासों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बी, 2 होती है। कितनी होती है? 2। इसके बाद फ्रेंड्स है दांतेदार बेलन का कार्य है। दांतेदार बेलन का कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। चारे को दबाना, चारे को आगे बढ़ाना और गति को वर्म चकली से प्राप्त करना। इसके बाद फ्रेंड्स है कटे चारे की लंबाई बढ़ाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है छुरों की संख्या कम करके। छुरों का मतलब गड़ासों की संख्या कम करके हम कटे चारे की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स है कुटी काटने की वाली मशीन का भाग नहीं है। कौन सा ऐसा भाग है जो कुटी काटने वाली मशीन में नहीं होता है? तो ये है फ्लूटेड बेलन, जो कुटी काटने वाली मशीन में नहीं पाया जाता या तो नहीं लगा होता है, इसे आपको दिखाई नहीं देगा। और पतनाला, दांतेदार बेलन, गतिपाल चक्र, ये सब आपको कुटी काटने वाली मशीन में दिख जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स है हस्तचालित कोल्हू में बेलन होते हैं। तो बेलन किसके लगे होते हैं? तो उसका राइट आंसर है लकड़ी के लगे होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स है कि सबसे कमज़ोर पट्टे होते हैं। सबसे कमज़ोर पट्टे किसके होते हैं? चमड़े के पट्टे, किरमिच के पट्टे, रबड़ के पट्टे और सूत के पट्टे। इसका राइट आंसर है सूत के पट्टे। इसके बाद फ्रेंड्स है कि सबसे अधिक मजबूत पट्टा होता है चमड़े का, रबड़ का, सूत का, किरमिच का। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है चमड़े का। इसके बाद फ्रेंड्स है निकाय गुड़ाई के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। निराई गुड़ाई के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। लिखा क्या है, पढ़ क्या रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है डिस्क हैरो। निराई गुड़ाई के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। हो, कल्टीवेटर, देसी हल, ये आदि सब प्रयोग किए जाते हैं निकाई गुड़ाई में। इसके बाद फ्रेंड्स है बैलों द्वारा चालित हो कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका अकोला राइट आंसर है, जो बैलों के द्वारा चलाया जाता है। इसके बाद है 2 हत्थे वाला हल नहीं है। तो इसमें पहला है कि विक्ट्री हल, यूपी नंबर 2 हल, टर्न रेस्ट हल और मेस्टन हल। इसमें कौन सा है जो 2 हत्थे वाला हल नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है मेस्टन। मेस्टन एक ऐसा हल है जो 2 हत्थे वाला हल नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स है 1 हत्थे वाला हल है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने ऊपर वाले में देखा है कि विक्ट्री हल और यूपी नंबर 2 जो है 2 हत्थे वाले हल है। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा प्रजा हल, जो 1 हत्थे वाला हल है। इसके बाद फ्रेंड्स है जीवांश खाद का प्रयोग किया जाता है प्राथमिक भूमि परिष्करण में, सिंचाई के समय, बुआई के बाद और बुआई के समय। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बुआई के बाद। बुआई के बाद जीवांश खाद का प्रयोग किया जाता है। एक बात ध्यान से दीजिएगा, बुआई के बाद जीवांश खाद का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स है हल के मुख्य कार्य क्या है? हल के मुख्य कार्य क्या है? पहला है मिट्टी चीरना, मिट्टी को भुरभुरी बनाना, मिट्टी पलटना, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये मिट्टी चीरता भी है, मिट्टी को भुरभुरी भी बनाता है और मिट्टी को पलटता है। इसके बाद फ्रेंड्स है अधिक निकाई गुड़ाई की
की जाती है? किस फसल में अधिक निराई गुड़ाई की जाती है? तो फ्रेंड्स इसका आप आंसर जानते होंगे, इसका राइट आंसर है गन्ना में अधिक निकाई गुड़ाई की जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स है मिट्टी चढ़ाने वाली फसल नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसी कौन सी फसल है जो मिट्टी चढ़ाने वाली फसल नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मटर। तो फ्रेंड्स मिट्टी चढ़ाने वाली फसल नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मटर, जो कि मिट्टी चढ़ाने वाली फसल नहीं है। बाकी सब आलू, गन्ना, शकरकंद में मिट्टी चढ़ाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स भू परिष्करण का रासायनिक प्रभाव नहीं है। तो भू परिष्करण का रासायनिक प्रभाव नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ताप नियंत्रण। इसका राइट आंसर है ताप नियंत्रण। इसके बाद फ्रेंड्स है कि गेहूं की तैयारी के समय गेहूं की तैयारी मिट्टी पलट हल से जुताई की आवश्यकता होती है। तो कितनी मिट्टी पलट हल से जुताई की आवश्यकता होती है गेहूं की तैयारी में? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, एक बार जुताई की आवश्यकता होती है मिट्टी पलट हल से। इसके बाद फ्रेंड्स है हल के खिंचाव पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारक नहीं है। तो कौन सा ऐसा कारण प्रभाव डालने वाला कारक है जो हल के खिंचाव को प्रभावित नहीं करता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हल का हत्था, जो है हल के खिंचाव पर प्रभाव नहीं डालता। बाकी हल के भार, क्षैतिज झुकाव, फार की चौड़ाई, ये सब हल के खिंचाव पर प्रभाव डालने वाले कारक हैं। इसके बाद फ्रेंड्स है कि हल खिंचाव मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हल खिंचाव मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डायनोमीटर। डायनोमीटर के द्वारा हल खिंचाव मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी 20 क्वेश्चन जो कि कृषि अभियंत्रण के थे, जो एग्रीकल्चर सिल्वर टीडी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम बीएससी एग्रीकल्चर का 20 से 25 क्वेश्चन एवरेज है। 22 एवरेज ले लीजिए। 22 एवरेज में एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें 6-7 क्वेश्चन जो होते हैं वो कृषि अभियंत्रण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यह थी 20 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।